बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ ख़बरों के साथ लाहौर से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन पर आइंदा खुद मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने कहा वो इसकी खुद निगरानी करेंगे और माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म खुद निगरानी करते हैं और पंजाब में होने वाले इलेक्शन और KP के बकिया अजला में होने वाले इलेक्शन की मौजूदा क़यादत को नज़रअंदाज करके खुद ज़िले सतह पर तहकीक करके आदमियों को नामजद करते हैं तो बेहतर होगा, वरना ये नताइज मुख्तलिफ होगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर मोस्ट क़यादत पर खुदकश हमला कर दिया और उनके फैसले को रद्द कर दिया कि आइंदा मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, जिससे मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत में हलचल मच गई कि कल की बच्ची आती हैं और एक तरफ शाहिद हक्कान अब्बासी सब कहते हैं हमारा आइंदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, ख्वाजा आसफ सब कहते हैं, एहसन इकबाल सब कहते हैं, दीगर लीडर कहते हैं, और दूसरी तरफ मरियम जैसे ही मीडिया पर इन होती है तो सबसे पहले अपने चचा की सियासत पर खुदकश हमला कर देती है और जो उनकी वो ताकतवर हलकों से अपने तलक़ात इस्तवार करते हैं, बेहतर करते हैं, उन पर वो दरार डाल देती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आसफ अली जरदारी ने बड़ा बुलंद व बांग बयान डाल दिया कि ताकतवर हलके उनकी खुशामद कर रहे हैं कि आओ आके पाकिस्तान संभालो। समझ में नहीं आता कि दो बड़ी जमातों की मुल्क की तबाही के बाद तीसरी क़यादत आई, उससे मान लिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा महंगाई पर काबू नहीं पा सके, करप्शन को कंट्रोल नहीं कर सके, बेहतर गवर्नेंस नहीं दे सके, तो क्या आसफ अली जरदारी जो पिछले 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ खंडरात की सूरत हाल बन गई है, सिंध तक महदूद होकर रह गई है। अगर इलेक्शन नताइज KPK के 17 अजला के भी देखें तो पीपल्स पार्टी दूर तक नज़र नहीं आती। पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी नज़र नहीं, तो ऐसे में कौन से ताकतवर हलके हैं जो आसफ अली जरदारी को ऑफ़र कर रहे हैं और कौन सी मखलूक आएगी जो पूरे मुल्क से पीपल्स पार्टी को कामयाब करा देगी। हाँ, इतना हकीकत ज़रूर है कि अंदरूनी सिंध अब जब भी इलेक्शन होंगे, अभी तक जो नतीजा नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ही जीतेगी सिंध और हैदराबाद के अलावा। ये तो आप कहा जा सकता है कि आइंदा सिंध में भी हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। लेकिन आसफ अली जरदारी के इस बयान को साहिब इल्म समझ नहीं पा रहे कि वो कह रहे हैं उनके पास आ रहे हैं लोग, हमारी मदद करो, मुल्क बचाओ। तो उन्होंने कहा मुल्क बचाएंगे, पहले वज़ीर आज़म को घर भेजे। आसफ अली जरदारी सब ये भूल गए हैं कि ये मौजूदा दौर इमरान खान की हुकूमत में जमहूरियत है और उसी इलेक्शन के नताइज जो 25 जुलाई 2018 में हुए तो पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत बनाई और इमरान खान ने वफाक पंजाब KPK और बलूचिस्तान में बनाई। तो ये कैसे मुमकिन है कि 2018 में वो नहीं जीत सके, ज़िमनी इलेक्शनों में नहीं जीत सके, और उनका बयान एक जमहूरी पार्टी के पीपल्स पार्टी के वो को चेयरमैन है मोहतरम साबिक सदर आसफ अली जरदारी कहते हैं पहले इस वज़ीर आज़म को घर भेजो। इस वज़ीर आज़म को घर भेजना तो गैर आइनी तरीका होगा। अगर मार्शल लॉ लगाते हैं तो मार्शल लॉ तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी बात, फ़ौज ही पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहती, ये उसने हतमी फैसला कर चुका है। सियासतदानों ने पिछले 13-14 सालों में बहुत कोशिश की। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत भेजने का एक तरीका उसके खिलाफ अदम एतमाद लाएँ। अगर आसफ अली जरदारी साहब समझते हैं मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन जमातों के पास इतनी अक्सरियत है तो वो सुबह अदम एतमाद लें। इसके अलावा गैर आइनी ख्वाहिश करना, गैर आइनी उम्मीद रखना, गैर आइनी खुशियाँ मनाना दीवाने का ख्वाब हो सकता है। हाँ, आइंदा इलेक्शन में आपको कहा कि पंजाब में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए पीपल्स पार्टी किसी भी रेस में नज़र नहीं आई। अगर ये अलग बात है कि जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल जो लोग हैं, अगर कभी इलेक्शन होते हैं वो जब 23 में, अभी तक तो 23 में होंगे, अगर पीपल्स पार्टी को वो जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल लोग दे दिए जाएं तो फिर उनका कुछ इलेक्शन बन जाएगा। लेकिन 144 सीटें MN की हैं, जिनकी तवक्को ज़्यादा कोशिश लोगों का ख्याल है गैर अंदर हल्कों का कि ये नून लीग को ही मिलेंगी अगर PTI ने बेहतर परफॉर्म ना किया। तो नाज़रीन, आसफ अली जरदारी की इस ख्वाहिश में बज़ाहिर वज़न नहीं लग रहा कि लोग उनके पास जा रहे हैं कि हुकूमत संभालो। अगर हुकूमत संभालो तो भाई आपके पास 54 MN सिर्फ 54 MN है और 142 आपको सीटें चाहिए।
172 172 अदम एतमाद के लिए। तो ये ख्वाब हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इसमें हकीकत नज़र नहीं आती जब तक सारी जमातें ना मिल जाएं और वो अदम एतमाद लाएँ और उस सूरत में अपोजिशन भी हुकूमत ना बनाए तो फिर अगले इलेक्शन जा सकते हैं। लेकिन वो कौन जीतता है वो उस वक्त हालात के मुताबिक उसकी प्रिडिक्शन की जाएगी। पाकिस्तान में वैसे भी फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना दीवाने का ख्वाब और हमाकत होती है, इधर सोचते कुछ है और कुछ जाता है। अगर आज से 8 दिन पहले कोई ये कहे कि KPK में जमीयत उलमा इस्लाम मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान की जमात जीतेगी, कोई ना मानता, लेकिन जो नताइज आया अक्सरियती पार्टी वो है। अब नाज़रीन दूसरी तरफ मरियम नवाज जैसे ही उनका ट्विटर खामोश रहता है तो शहबाज शरीफ की मूवमेंट और खासे मुतरक हो जाते हैं और उनको कामयाबियाँ भी मिलती हैं। इस दौरान उनकी मुलाकातें अहम तरीन शख्सियात से भी हुई और शहबाज शरीफ को वज़न भी दिया जाने लगा कि शहबाज शरीफ आइंदा के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, जिस पर पीपल्स साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, लिहाजा हमारे वज़ीर आज़म भी वही होंगे। इसी तरह ख्वाजा आसफ़ साहब ने कहा कि मेरे वज़ीर आज़म भी वही होंगे। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब और दीगर सीनियर तरीन क़यादत ने भी कहा और शहबाज शरीफ इसी सूरत में मुलाकातें करते रहे। लेकिन आज मरियम नवाज़ ने अचानक फिर अपने चचा के ऊपर खुदकश हमला कर दिया। उन्होंने सीनियर क़यादत को शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि वज़ीर आज़म कौन होंगे तो उन्होंने कहा वो शहबाज शरीफ मेरे चचा हैं, मेरे वालद की जगह हैं, पार्टी के सदर हैं, लेकिन ये बात गलत है। उन्होंने कहा हाँ वज़ीर आज़म का फैसला उनके वालद जो खुद नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यानी कि नवाज शरीफ करेंगे और किसी भी कीमत पर शहबाज शरीफ अभी वज़ीर आला नहीं उनके कागज़ों के मुताबिक, उनके कागज़ मरियम नवाज साहबा के मुताबिक। जबकि हमारी इतलात ये है कि शहबाज शरीफ खासे मुतरक हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत मोस्ट जो सीनियर रहनुमा हैं वो शहबाज शरीफ के नाम पर एग्री हैं, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ सकती, नाअहल है। आज भी उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था जिसको 20 जनवरी तक अल्तवा कर दिया गया है नैब की दरख्वास्त पर। ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ को सजा नहीं हो सकती किसी भी केस पर, फ़िलहाल जो अदालती सिचुएशन है। तो अगर मरियम नवाज़ ने अपने चचा के ख़िलाफ़ जो बगावत की है, उनका कहना है कि वो अभी ये फ़ैसला नवाज शरीफ करेंगे। दूसरी तरफ मरियम तो मरियम साहबा उनका हक़ है, वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं जो खुद भी नहीं इलेक्शन लड़ सकती, नवाज शरीफ भी नहीं लड़ सकते। उन्हीं के मियाँ यानी कि उनके शोहर मोहतरम कैप्टन सफदर साहब ने आज मुस्लिम लीग नून को गुलामी के कुएं में फेंकना शुरू किया। वो कैसे शुरू किया? जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा आइंदा की क़यादत मुस्लिम लीग नून के कैप्टन सफदर के साहबजादे जुनैद सफदर को देंगे, क्योंकि उन्होंने बारह ला भी कर लिया है। तो क्या नाज़रीन समझ में नहीं आता कि नवाज शरीफ साहब नाअहल, शहबाज साहब मरियम नवाज़ नाअहल, कैप्टन सफदर को भी सजा हुई है, तो क्या ख्वाजा आसफ जैसे सीनियर आदमी, शाहिद हक़ान अब्बासी, एहसन साहब, ज़ुबैर साहब और दीगर सीनियर तरीन क़यादत राजा ज़फ़र उल हक़ जैसे लोगों पर क्या कैप्टन सफदर अब अपने साहबजादे यानी कि नवाज शरीफ के नवासे मरियम के साहबजादे कैप्टन जुनैद सफदर को मुस्लिम लीग नून की क़यादत की हिकमत अमली बना चुके हैं? क्या इसकी इजाज़त उन्हें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने दे दी है? इस तरह तो फिर शहबाज शरीफ की 40 साल जदोजहद तो रायगा गई। हमजा शहबाज की 20-30 साल जदोजहद और मुख्तलिफ जेलें काट रहे हैं जो 22 महीने रहे हैं। अगर कैप्टन सफदर के साहबजादे जुनैद सफदर को पार्टी कैप्टन सफदर के मुताबिक दी जाती है तो फिर मुस्लिम लीग नून में इसका मतलब है नून जीन बन जाएगी, जुनैद सफदर आ जाएगा। ऐसी बातों से मुस्लिम लीग नून में खासी तशवीश डाली जा रही है। जबकि हमने मुस्लिम लीग नून से अहम हलकों से रब्ते किए तो उन्होंने कहा नहीं, अगला हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। मरियम नवाज़ साहब की अपनी राय है, क्योंकि ये राय इसलिए उनकी है कि वो थोड़ी सी मायूस हो चुकी हैं। 2-3 दफ़ा उनको बाहर जाने की डील की गई लेकिन कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि नवाज शरीफ ने जब लंदन गए तो वायलेशन कर ली अपनी कमिटमेंट की। मरियम ने बाहर जाना था। अब मरियम थोड़ी सी डेस्परेट है क्योंकि वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती, तो इसलिए वो शहबाज शरीफ को भी वज़ारत उज़्मा पर नहीं देखना चाहती। जबकि पार्टी की
90% क़यादत शहबाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दे चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज शिकस्त को तो तस्लीम किया, लेकिन मेरा ख्याल है उससे इसलाह नहीं इतनी की। वो कहते हैं कि आइंदा मैं खुद बल्दियाती इलेक्शन के लिए मोर्चे संभाल लिए हैं और वो परसों पंजाब आ रहे हैं, ताकि जो 20 जनवरी को गालबन इलेक्शन होने हैं, 20 या 16 जनवरी को KPK के उसके सीटों के फ़ैसले वो खुद करेंगे और पंजाब में टिकटें देने के फ़ैसले खुद करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो PTI की हुकूमत ये बात तस्लीम कर रही है कि पार्टी में टिकटें सही नहीं दी गई और उन्हीं के MNA नूर आलम खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई, करप्शन और यूसुफ जई कह रहे हैं इस वजह से इलेक्शन हारे हैं। और पंजाब में की सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक है। क्या वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब लाहौर आके हाथ संभालते हुए पंजाब में ऐसे लोग मुंतखब कर पाएंगे जो बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब हो सके? क्योंकि पिछले 3.5 सालों में कारकर्दगी इतनी नहीं। PTI में सिर्फ एक ही नाम क्रेडिबल है, उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हम माइनस कर देते हैं तो PTI में बज़ाहिर, क्योंकि जो मौजूदा तरीके इंसाफ है उसमें जो उन्होंने तरीके इंसाफ 96 में बनाई थी, 1996 में बनाई थी, उसके जिन लोगों ने तरीके, उनमें से कोई बहुत कम लोग इस वक्त PTI में रह गए और PTI में PTI के लोग ही नहीं हैं, दूसरी जमातों से, मुशर्रफ लीग से आए हुए, पीपल्स पार्टी से आए हुए या नून लीग से आए हुए, मुख्तलिफ जमातों से आए हुए लोग हैं। क्या अब इमरान खान, इसका सख्त इम्तहान है कि मौजूदा आने वाले इलेक्शन जो बल्दियाती आ रहे हैं उसके लिए वो सही, जो उनके जानसार है, जो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे 22 साल इक़्तिदार में आने से पहले, उन सबको इकट्ठे करके सही मौके पर सही जगह टिकट देने का ऐलान कर सकते हैं, या वो मामनत लेंगे वज़ीर आला पंजाब की। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ में है कि वो पार्टी की बका के लिए ऐसे फ़ैसले करें कि वक्ती मुफाद परस्त जो इनके इर्द गिर्द हैं उनसे जान छुड़ाएं, वरना PTI का मुस्तकबिल ज़्यादा बेहतर नहीं नज़र आता। PTI में एक ही आदमी है, इमरान खान, जिसने फ्रंट मोर्चा संभाल लिया है कि अब आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली और वो टिकटों की तकसीम कि वो खुद बजाते खुद निगरानी करेंगे। क्या एक वज़ीर आज़म जो इस्लामाबाद के एक महदूद से सेल में रहते हैं, जो आम लोगों को मिल नहीं सकते, उनके लिए ये फ़ैसला एक इम्तिहान होगा कि 6 लोगों को, साफ़ लोगों को, साफ़ किरदार के लोगों को, PTI से मुखलस लोगों को, करप्शन से पास लोगों को और कामयाब होने वालों को टिकट देते हैं। और इससे पहले जो उन्होंने पंजाब में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन का गंद पड़ा हुआ है, जो कुछ ख़ानदानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो इमरान खान के अज़म को नुकसान दे रहे हैं, करप्शन करके, लाकानूनियत करके, क्या इमरान खान इन सब का सफाया करके अकेले मुतरक होकर नून लीग को चित कर सकते हैं? इसका फ़ैसला खुद इमरान खान साहब के हाथ में है। ना सारी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल मैंने आपके सामने फ़ैसले रख दी। आने वाला वक्त में क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। किसी भी वक्त किसी भी पाकिस्तान में प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है, क्योंकि आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये सियासत की रवायत रही है और यही चलती आ रही है। देखना ये है कि आज कैप्टन सफदर ने फिर कोर कमांडर पेशावर का जिक्र किया, वो किसकी तरफ डील का जिक्र कर रहे हैं? क्या वाकई ही कैप्टन सफदर, चलो शहबाज शरीफ की मुलाकात तक तो बात हकीकत है, क्या नवाज शरीफ और मरीम नवाज के नाम पर लगा क्रास मिटता हुआ नज़र नहीं आता? लेकिन आज कैप्टन सफदर की बढ़के और मुस्लिम लीग पर जुनेद सफदर को मुसल्लत करने का दावे पर देखते हैं कि सीनियर क़यादत सिर्फ इस पर रिएक्शन ज़ाहिर करती है या ग़ुलामी के इस तोक़ को सारी उम्र ही गले में रखते हैं। हमारे सियासतदान कब बड़े होंगे और अपने हक़ के लिए कब खड़े होंगे? जो अपने हक़ के लिए नहीं खड़ा होता तो वो अवाम के लिए क्या होगा? फ़ैसला आप करें नाज़रीन, ये आपके लीडर हैं, चाहे PTI में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, चाहे नून लीग में हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान या किसी भी जमात में हो। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।